हेलो दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मिशन टॉपर और इसमें आपका स्वागत है। तो हमने पार्ट 1 वीडियो में आपको जैसा कि पहले के ये 3 सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाए थे और आपको समझ में भी आया होगा। सिर्फ इसमें ये पूछना था कि इसकी प्रकृति निकालो कैसी है। अगर प्रकृति सही है, डी बराबर 0 है या डी से छोटा है, तो इसके मूल ज्ञात करने थे। तो हमने इसके मूल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से निकलवा दिए थे और आज हम ये हमारे 4 सवाल बच्चे हैं। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो में है। हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि हम हर एक एक्सरसाइज को 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे ताकि हमें बोरिंग ना लगे और हमें अच्छा समझ में आए। तो हम बिना समय गंवाए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम आपको हर एक का ऐसा समीकरण बना के देंगे और आपको मूल और इसकी अपने आप निकालने होंगे, जैसा कि लंबाई चौड़ाई, यानी उसके मूल ही पूछ रहा है। हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट के साथ इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराएंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसे देखना है। तो हम अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल दूसरा, क्योंकि हमने पहले वीडियो में ये 3 सवाल आपको करवा दिए थे, तो हम ये आपको इसका पहला सवाल करवाएंगे। इसमें के का मान पूछ रहा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र डाल देना है। के बराबर जो आए वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम पहले सवाल को हल करते हैं। तो आप अपनी कॉपी को और अपनी किताब को लेकर बैठें और अपनी किताब को अपने सामने उतार कर रखें और सवाल को देखते चलें और उतारते चलें। तो हम अब सवाल को लगाना शुरू करते हैं। तो हमारा सवाल है के एक्स, यहाँ पर है के एक्स, यहाँ पर है प्लस 3 बराबर 0 हो गया। अब हमें क्या डालना है इसमें हमें ए और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी हमें तुलना करनी है। तो हम पहले तुलना करेंगे। तो हमारा ए बराबर क्या है, 2 है। बी बराबर हमारा यहाँ पर के है तो के होगा। सी बराबर हमारा क्या है, 3 होगा। अब हम विभक्त करें, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम देखेंगे अगर प्रकृति इसकी कैसी है। हमारा बी है 6, बी है हमारा के, बी है हमारा के 4, ए है हमारा 2 और सी है 3। तो हमारा के स्क्वायर आ गया माइनस 3 की 2 से करेंगे 6 होगा, 6 के 4 से करेंगे तो 24 आएगा। तो हम जब इधर लाएंगे तो ये हम इसको बराबर के इधर के 24 को लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये हम इसको हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा। तो ये हमारा क्या लग गया, तो ये हमारा क्या लग गया, रूट लग गया। तो हमारा ये रूट लग गया। अब रूट को हम अगर इसके हम फैक्टर करें तो क्या होंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। तो क्या होंगे, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 24। यानी हमारा 2 का जोड़ा बन रहा है और इनका जोड़ा नहीं, तो हमारा क्या होगा, 2 अंडर रूट 6 होगा, वो भी प्लस माइनस का। तो हमारा ये क्या हो गया, यही हमारी के का मान हो गया और यही प्रकृति हो गई। इतने ही हमारे बराबर मूल आएंगे। ओके, अब हमें अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अपनी किताब में आप देखते चलिए। तो हमारा अगला सवाल है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो हमारा ये अगला सवाल है। इसको हम पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ जो ए एक्स स्क्वायर मानक होता है द्विघात समीकरण का, वह हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे करेंगे तो माइनस 2k एक्स हो जाएगा, और ये प्लस लगा है तो प्लस का 6 बराबर 0 ही रहेगा। अब हमें अब इसकी तुलना करनी है। तो ए बराबर हमारा क्या है, के है, और बी बराबर हमारा माइनस 2k है, और हमारा सी बराबर क्या है, प्लस का 6 है। अब हमें अपना सूत्र डालना है। क्या डालना, अब हमें अपना सूत्र डालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डालना है। हमें अपना सूत्र डालना है, तो हम सूत्र डाल रहे हैं। तो माइनस 2k है, तो हम माइनस 2k का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 4, और 4a हमारा कितना है, k है, और c कितना है, 6 है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ये क्या होगा, 6 की 4 से करेंगे तो 24k हो जाएगा। अब हमें इसको बराबर के इधर लाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 24k। तो हमारा 24k प्लस के, और हमारा ये के से के कट गया। अब हम जब इससे भाग देंगे इसको, क्योंकि ये गुणे में बटे में ही जाएगा, जब इससे भाग करेंगे तो के बराबर हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। हमारा के बराबर कितना आया, 6 आया। ये देखो हमने आपको 2 सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दिए हैं। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आपको समझ में भी आना चाहिए। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट में बताइए। हमने आपको 2 सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए हैं और समझ में भी आया होगा। अब हमें तीसरा सवाल कि ऐसी बगिया बनाना क्या संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक, यानी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, इसका क्षेत्रफल 800, तो इसकी लंबाई चौड़ाई, यानी हम इसका आपको
ऐसा समीकरण बना के देंगे और हल आपको अपने आप करना है। तो हम क्या करना है, हल आपको अपने आप से करना है। तो हम इसको हल करते हैं, पहले क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो आप अपनी कॉपी किताब खोल के रखिए, बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ हल करेंगे। ऐसे थ्योरेटिकल सवाल आप कभी नहीं छोड़ेंगे, 3 नंबर सवाल, ऐसे थ्योरेटिकल सवाल आप छोड़ेंगे नहीं और बहुत ही इजी लगेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, माना, तो हम पहले मानेंगे, माना बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई, चौड़ाई हमने क्या मान ली, x मान ली, तथा लंबाई, लंबाई हमारी क्या थी, दोगुने से कितनी थी, दोगुने से, यानी हमारी जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी हमारी लंबाई जो थी चौड़ाई की दोगुनी थी, यानी 2x। हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, 2x। हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, 2x है। तो आपको ऐसे सवाल समझने पड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े समझने पर सवाल होते हैं, इनमें रट्टा नहीं आप मार सकते, इनको आपको कॉन्सेप्ट से समझना होगा, तभी आप इनको हल कर पाएंगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हमारे बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलते हैं, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह सवाल अक्सर आ चुका है कई बोर्ड एग्जामों में और कई सालों में आ चुका है। और इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, हम इसका क्षेत्रफल लिख लेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। और हमारा इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमें इसकी और इसकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बराबर 800 हो जाएगा। क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 800 ही रहेगा। अब हम जब इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये काटेंगे तो हमारा 400, 2 चौको 400 हो जाएगा। अब हम इस पर ये रूट लगा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो गया। अब इसका क्या होता है, 20 होता है, तो हमारा प्लस माइनस का क्या आया, 20 आया। क्या आया, 20 आया। अब क्योंकि हमारा माइनस का इसमें मान्य नहीं होता है, तो हम माइनस का हटा देंगे, यहाँ पर 20 हमारी चौड़ाई हो जाएगी, प्लस का यहाँ पर डालेंगे तो 40 हमारी लंबाई आ जाएगी। तो हमारी लंबाई और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 20, 40 मीटर, 20, 40 मीटर हमारी आएगी। यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें आप समीकरण बनता नहीं, इसमें डायरेक्ट हल था, तभी हमने लगवा दिया। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखेंगे, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हल करवाएंगे। चलो हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बोलते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर हमारा क्या सवाल है, हम आपको दिखाएंगे भी, आप अपनी कॉपी को भी, किताब को भी अपनी और खोल के रख लीजिए, हम आपको सवाल भी दिखाएंगे और हल भी कराएंगे। तो है क्या, निम्न स्थिति संभव कि यदि तो उनकी वर्तमान है, यानी 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, यानी एक को हम मान लेंगे x और दूसरी को उसमें से घटा देंगे तो हमारी इसकी भी नहीं, तो 20 माइनस x हो जाएगी। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी इनका संभव है नहीं। तो हमें इसको हल करने पर ही पता चलेगा कि इनकी आयु निकालना संभव है या नहीं। ठीक है, चलो अब हल करते हैं। क्या करेंगे, हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, माना, क्या करेंगे, माना, पहले मित्र की आयु, क्या माना, पहले मित्र की आयु x वर्ष है, तथा दूसरे मित्र की आयु कितनी है, तो हम मानेंगे 20 माइनस x वर्ष, 20 माइनस x वर्ष है। तो हमें इस प्रकार दोनों की आयु पता चल गई। अब उसमें पूछ रहा है क्या 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो हम पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व, यानी दोनों में से हमें पूर्व लिखा, यानी 4 घटाने पड़ेंगे, 4 वर्ष पूर्व, क्योंकि यहाँ पर पूर्व लिखो या पहले लिखा हो बात एक होती, बाद में लिखा होता तो प्लस करना पड़ता। तो हम पहले इसमें 4 जोड़ लें, माइनस कर देंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, बराबर 20 माइनस x और माइनस 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसमें से ये घट जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 16 माइनस x। अब क्या कह रहा है, गुणनफल कितना था, गुणनफल कितना पूछ रहा है, गुणनफल 48 था। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 4 और 16 माइनस x बराबर 48 हो गया। अब हमें इसका बताना है क्या, इनकी गुणनफल 48 था, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। इससे करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएंगे, इससे करेंगे तो माइनस के 64 आएंगे, इससे करेंगे तो प्लस के 4x आएंगे, बराबर हमारा 48 आएगा।
ठीक है, 48 आएगा हमारा। अब इससे इसमें जोड़ेंगे और इसको इधर लाएंगे तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि हमें इधर ही इसको हम चेंज कर रहे हैं, इधर नहीं भेज रहे हैं। तो ये माइनस प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, और ये -64। और जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उधर ये प्लस में है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, कोई भी मिस्टेक हमें करना ही नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको पूरे से पहले हम इसको जोड़ लेंगे, -x² प्लस 20x, और माइनस 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 ही रहेगा, क्योंकि माइनस ही जोड़ रहा है। तो 8 4 कितना होता है, 12 होता है, 6 4 10 होता है। तो एक हमारा कैरी बचा, उसको जोड़ देंगे तो हमारा 11 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम पूरे माइनस से भाग दे देंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 112 हो गए, बराबर 0 हो गया। तो हमारा ये क्या आ गया, पूरा समीकरण आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको b² - 4ac लगाना है, तब हमें पता चल जाएगा। अगर हमें d से बड़ा यानी माइनस में प्राप्त हो रहा है तो हमारी यानी इसकी आयु निकालना संभव नहीं है, लिख देना नहीं है। और अगर d से बराबर या d से छोटा है तो समझ लेना कि नहीं निकलेंगे। पहली बार जब आप इसमें b² - 4ac निकालेंगे तो d से बड़ा आएगा, यानी इनकी आयु निकालना संभव नहीं है। आप लगाकर देख भी लें तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लगाने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपने आपसे कोशिश करना है, तो कि ताकि आप लोग सीखेंगे, क्योंकि आप लोगों को अभी सीखना है, अभी टाइम भी है अच्छा सा। हम आपको पूरी मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और हर एक सब्जेक्ट इस पर पढ़ाया जाएगा। मैं फिर एक बार कहता हूँ, ओके, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे पहले, अब हमें लिखा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, इससे भी इम्पोर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये अक्सर बोर्ड एग्जामों में आता है। तो शुरू करते हैं हम लगाना। तो हम पहले क्या मानेंगे, माना पार्क की लंबाई यक्स, क्या मान ली, यक्स है। माना पार्क की लंबाई यक्स मान ली। तो हमारा जो आयत का परिमाप होता है, तो क्या होता है आयत का परिमाप, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारा परिमाप कितना दिया है, हमने लंबाई यक्स मानी थी, चौड़ाई कुछ भी नहीं, हमारा परिमाप 80 दिया है। जब ये गुणे में इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो x प्लस b बराबर कितना आएगा, 40 आएगा। और जो हमारी b बराबर जब इधर भेजेंगे उसको किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी चौड़ाई आ गई इतनी। अब आयत का हमारा क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हम इसकी और इसकी मल्टी, क्योंकि लंबाई हमारी कितनी थी, यक्स थी, और ये हमारी चौड़ाई 40 माइनस यक्स बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आएगा, इसकी करेंगे तो -x² प्लस माइनस माइनस होता है, 800 हो गया। अब हम -x², क्योंकि इधर ही पलट रहे हैं तो ये प्लस का था, प्लस का ही रहेगा, और ये हमारा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर आया है। अब पूरे समीकरणों को हम क्या करेंगे, माइनस से भाग दे देंगे, तो x² हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा, तो निशान चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। अब ये हमारी क्या आ गई, समीकरण आ गई। तो आपको अब इससे क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं, और लंबाई और चौड़ाई को पुट कर देना है अपनी जगह पर, और हमारी लंबाई चौड़ाई निकल आएंगी, और लंबाई चौड़ाई हमारी बराबर ही निकलेंगी आपको लगाकर। और इस समीकरण को हमने बनाकर दे दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, आपको हल खुद से ही करना है। अगर और भी कुछ समझ में ना आया हो तो हमें बताइए कमेंट में, हम आपको हर एक चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पर लगवा कर देंगे। तो हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सारी एक्सरसाइज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराई हैं। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो तुरंत हमें कमेंट में बताइए, और हमारा फ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो हम आपको अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हर एक और एक नए अंदाज में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।